बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जज़ल्लाहु अन्ना सय्यदना मुहम्मद अम्माहु व अहलुहु। मेरे नाज़रीन, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला शानुहु आपको खुश व खुर्रम रखे। मेरे नाज़रीन, आज की जो मेरी वीडियो है उसका टाइटल और मौजू आपके सामने है। जंग अज़ीम हज़रत इमाम महदी अलैहि रिज़वान के वक़्त में होगी। ये ऐसी जंग होगी कि उसमें कोई फरीक उतनी देर तक शिकस्त नहीं मानेगा जब तक कि किसी भी फरीक के साथ ये सूरत हाल नहीं बन जाएगी। आज इसको डिस्कस करेंगे। ये आपके सामने तीसरी जंग अज़ीम और दज्जाल किताब से हवाला पेश कर रहा हूँ। हज़रत इमाम महदी अलैहि रिज़वान के दौर में लड़ी जाने वाली जंगों के बारे में हमारे ज़हन में ये बात होनी चाहिए कि हज़रत महदी के वक़्त में जंग अज़ीम होगी। जंग अज़ीम जो होगी, तीसरी जंग अज़ीम होगी, ये शुरू हज़रत महदी से पहले हो जाएगी। तो जो इसका उरूज होगा वो हज़रत महदी के ज़माने में होगा, यानी हक़ और बातिल का आखिरी मार्का होगा, जिसमें दोनों फरीक़ों में से कोई भी उस वक़्त तक पीछे नहीं हटेगा जब तक कि उसकी कुव्वत ख़त्म ना हो जाए। ये इतनी शदीद जंग होगी कि कोई भी पीछे हटने के लिए, कोई शिकस्त मानने के लिए तैयार नहीं होगा, यहाँ तक कि जब उसकी कुव्वत और ताकत ख़त्म हो जाएगी तब वो शिकस्त मानेगा। तो इससे यह भी बात साबित हो रही है, जदीद असलहा जो इस वक्त जमा किया जा रहा है ये सारा ही चलेगा, कुव्वत ख़त्म होगी तो पीछे हटेगा। इसलिए इसको बड़ी जंग कहा गया है, बड़ी जंग अज़ीम, मलहमतुल उज़्मा और मलहमतुल कुबरा भी कहा गया है। लिहाजा ये जंग अज़ीम कई महाज़ों पर मुश्तमिल होगी। ये जंग हज़रत इमाम महदी अलैहि रिज़वान के इलाके तक महदूद नहीं होगी। ये हम समझते हैं कि एक जगह यानी कि चल रही होगी, ऐसा नहीं होगा। ये जंग जो है बैक वक़्त कई महाज़ों पर चल रही होगी। इसका जो पहला महाज़ होगा जिसकी हज़रत इमाम महदी अलैहि रिज़वान खुद क़यादत कर रहे होंगे, और दूसरा बड़ा महाज़ जो होगा वो फ़लस्तीन का महाज़ होगा, और जो तीसरा महाज़ होगा जिसको हदीस पाक में दराए फ़ुरात वाला महाज़ कहा गया है, पॉइंट कहा गया है। और जो इसका एक पॉइंट और होगा, जो आखिरी पॉइंट होगा वो बड़ा पॉइंट होगा जिसको महाज़ कहते हैं, वो होगा हिंदुस्तान का महाज़। यहाँ पर भी ये जंग चल रही होगी। इसके अलावा छोटे महाज़ भी होंगे, लेकिन बड़े जो महाज़ होंगे ये मैंने आपको बता दिए, फ़लस्तीन शाम का और इराक़ का महाज़ होगा, और इस तरह हिंदुस्तान का महाज़ होगा, और एक वो जिसमें हज़रत महदी खुद क़यादत कर रहे होंगे, और छोटे महाज़ कई जगह पर चल रहे होंगे। इसलिए तो इसको जंग अज़ीम कहा गया है, बड़ी जंग। तो ये हर जगह फैल जाएगी, पूरी दुनिया में ये जंग लगेगी। ये हमें हदीसों में मिलता है और ये होकर रहेगा। अगर आप देखेंगे इस वक्त दुनिया के हालात, अगर मुसलमानों के साथ कुफ़ार अगर यानी कि लड़ रहे हैं, मुसलमानों को यानी कि मार रहे हैं, तो आपस में भी उनके इख्तलाफात बढ़ रहे हैं। जंग अज़ीम इसको इसलिए कहा गया है कि आपस में कुफ़ार भी लड़ेंगे, कोई इलाका जंग से खाली नहीं रहेगा। इसीलिए इसको यानी कि जंग अज़ीम कहा गया है। और दुनिया जो है, जो इस वक्त इसने अपना तबाही का सामान तैयार किया हुआ है, ख़ुद इन्होंने अपने ऊपर चलाना है। दुनिया एक दफ़ा तबाही की तरफ जाएगी। ये आखिरी लाइनों से देखें। अलबत्ता इन तमाम महाज़ों की कमांड जो है वो दमिश्क के करीब एक अलगूता नामी जगह है, अलगूता, वहाँ से हज़रत महदी इन सब की क़यादत करेंगे। और जहाँ जहाँ महाज़ चल रहे होंगे हज़रत महदी के साथ उनका राब्ता होगा। तो मेरे नाज़रीन, बड़ी जंग अज़ीम जो है आप देखेंगे इस वक्त, अभी ये भी खबरें आ रही थी कि नेटो और अमेरिका की आपस में चपकलश चल रही है। ये जंग अज़ीम इसको इसलिए कहा गया है कि कोई यहाँ पे यानी कि लिहाज नहीं होगा। फिर जब ये स्टार्ट हो जाएगी, बस यानी कि जिसको जिसके साथ मफाद होगा वो उसके साथ मिल जाएगा, और ये जंग बढ़ती ही चली जाएगी। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करें, अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे ईमान की हिफाजत फरमाए, इस्लाम की हिफाजत फरमाए। मौत का वक़्त मुकर्रर है, जब आनी है वो तो आनी है, लेकिन ईमान हमारा सलामत रहे, आमाल सलामत रहें, और हम असबाब के दर्जे में पूरी तैयारी करें और अल्लाह की तरफ रुजू करें। वीडियो बनाने का मकसद भी मेरा यही होता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है अल्लाह हम सब की
مدد فرمائے، حفاظت فرمائے اور ایمان سلامت فرمائے۔ ویڈیو کو آگے شیئر لازمی کرنا، کمنٹ بھی کرنا، لائک بھی کرنا، دعاؤں میں ضرور یاد رکھنا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔